धन्यवाद देते यीशु मसीह के महान सामर्थ नाम से। प्रभु हम सभी लोग आपका चरणों में बैठे परमेश्वर, जैसा मरियम आपके चरणों में बैठी थी आपका उपदेश सुनने के लिए। प्रभु प्रभु हम सभी लोग आपके पास बैठकर आपका उपदेश सुनने के लिए हम बैठे प्रभु। और प्रभु इस कलीसिया में आप सभियों से बातें कर आपका वचन के द्वारा, और आपका स्वर्ग का आशीष हम सभी के ऊपर उंडाल दे। ये सारा प्रार्थना में मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 हालेलुया। आज का वचन देखेंगे हम लोग, प्रार्थना के विषय में जाने वाले हम लोग। प्रार्थना के विषय में जैसा आप और हम लोग थे, वैसे कलीसिया में भी वचन में भी पहले जमाने में भी हमारे जैसे ही आपके ऐसे लोग थे। इधर नेमिया नाम का एक व्यक्ति थे, वो भी आपका जैसा हमारा जैसा ही था। वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का पति था, वो भी किसी का चाचा चाची था। वो भी किसी का पास काम करता था। जब हम देखेंगे वचन के द्वारा, कहानी के द्वारा, आपका सेलफोन बंद कर दिया तो चलेगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे नेमिया का अध्याय 1 वचन 1 से लेके 4 तक। नेमिया अध्याय 1 वचन 1 से 4 तक पढ़ेंगे। हेलो चेक। हकल्या के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लवे नाम महीने में, जब मैं शुशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट चुके थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है और फाटक जले हुए हैं। जैसे नेमिया राजगढ़ में राजा के पास काम करते थे, और काम करते समय वो यरूशलेम से कुछ लोग आए थे, उसका भाई लोग या उस एरिया के लोग या देश के लोग, उस इलाके के लोग। और नेमिया ने उनको पूछा, क्या कैसा हालचाल पूछते हैं। और पूछने के बाद उसका भाई बोलता है, बहुत दूर दशा है, उधर यरूशलेम टूटी पड़ी है और शहरपना या फाटक जली पड़ी है। सब खबर सुनते ही नेमिया सुनते ही वो क्या करने लगा, रोने लगा। क्योंकि जब हम लोग किसी से आज देखते हैं, कोई भी हमारे पास आते हैं, हम गांव से कोई आते हैं, हम उसके गांव से पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, कैसा है, क्या है भाई, कैसा है, गांव में कैसा है, मेरा माँ कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसी है, गांव के लोग कैसा है, मेरा दोस्त लोग कैसा है, पूछते हैं। जब पूछते समय वो गांव का सारे बताते समय उधर ऐसा बाढ़ आ गया, वैसा वो हो गया, घर डूब गया, पूरा खेत गया, मेरा नुकसान हो गया, वो हो गया, ये हो गया, सुनते ही, और बोला तेरा गांव का सभी लोगों को ये हो गया, वो हो गया, सुनते ही वो गांव में जो बंबई में जो काम करते हैं, अभी मालूम है जो गांव से लोग बंबई में आता, बंबई में काम करते हैं किसी सेठ लोगों के पास। अभी समझो मैं मद्रास से आया इधर बंबई में, और बंबई में काम कर रहा, कोई मद्रास से कोई आया समझो मेरे इधर, और मैं मद्रास का सारा चीज पूछताछ करेगा, क्योंकि मैं बंबई का नहीं है, मैं मद्रास से आया है, तो मद्रास के बारे में मैं पूछताछ करता हूं। पूछने के बाद बोलता है इधर मद्रास में ऐसा हो गया, अकाल आ गया, उधर बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, ये आ गया, हो गया। तो सुनते समय मेरे को दुख लगता है, क्योंकि मेरे लोग, मेरे गांव के, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, सभी लोग सुनते ही मेरे को रोना आ जाता है, क्योंकि मेरे लोग है। मैं यहाँ सेठ के पास काम करता, जैसे ही नेमिया सुनते ही वो रोने लगा, और रोकर वो कहने लगा, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा, क्या प्रार्थना करने लगा, वो हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी हम लोग सुनते हैं,
प्रार्थना करते नहीं है, लेकिन दूसरे के पास जाके बोलते हैं। नेहमिया चाहे तो उससे वो राजा के पास जाके बोल सकता था कि देखो मेरा गांव से आया है, मेरा ऐसा गांव में हो गया, मेरा बाढ़ आ गया, उधर तूफान आ गया, ये हो गया, मेरे को गांव जाना जरूरी है, मेरे को गांव में जाके घर बनाना है, मेरा परिवार को संभालना है, मेरा परिवार को बचाना है, मेरे को छुट्टी दे या मेरे को जाने दे, मेरे को जाके वो राजा को बोल सकता था। लेकिन नेहमिया जानता था ये राजा से बढ़कर वो राजा के पास जाके बोलेगा तो मेरा काम बनेगा। वो ये राजा के पास नहीं गए ने, वो राजा के पास गया। इसके लिए नेहमिया जाकर उधर प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा देखेंगे हम लोग दानियेल का अध्याय 9:17 से लेकर 20 तक। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन प्रार्थना करते नहीं। हम लोग कुछ भी सुनता है कलीसिया का प्रति, चाहे किधर भी कुछ दुर्घटना होती है, आज बहुत से जगह पे बहुत लोगों को सताया जाता है, विश्वासी लोगों को। हम लोगों को देखते हैं या सुनते हैं, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा बहन है, वो भी हमारे एक शरीर का हिस्सा है। आज वो हम लोग उधर भी गुजर जाएगा, हम भी गुजर जाएगा, हम लोग दोनों स्वर्ग में मिलेंगे। हमारा विश्वास भाई लोगों के बारे में, पास्टर के बारे में, एवेंजलिस्ट लोगों के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में कुछ भी लोगों को सताता दुखता हम सुनते हैं, हम लोगों को खराब लगना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा भाई है एक। भले शरीर से भाई नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा में वो भाई है। हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखेंगे क्या प्रार्थना किया। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़ते हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरना तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इज़राइली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता। वो जानता था ये दुर्दशा क्यों हुआ, क्यों शहरपना टूट गया, क्यों यरूशलेम टूट गया या शहरपना का फाटक जला, जानता था। इसलिए बोलते हैं, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के सुनकर अपने उजड़े हुए जो पवित्र स्थान, जो सुसान, जो यरूशलेम जो टूट गया था, वो देख टूट गया है, क्योंकि जानता था उधर पाप बढ़ गया है, क्योंकि जानता था यरूशलेम टूट गया है। और अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त, यानी कि हमारे लिए नहीं लेकिन आपकी महिमा के लिए ये काम कर। और क्या बोलता है, ये उजड़ी हुई दाशा और उस नगर को भी जो तेरा कहलाता है। वो यरूशलेम किसका है? परमेश्वर का है। ये पूरा जगत किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। वो बोलते हैं ये जो नगर जो है वो आपका है, देख ले और क्या कर, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के कारण, जैसा अभी पास्टर ने बताया था, इसमें जुड़ा हुआ है, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। वैसे इधर बोलते हैं हमारे विश्वास के, हमारे धर्म के काम के लिए नहीं, लेकिन आपकी दया के द्वारा वो टूटा हुआ शहरपना को जोड़, आपका मुंह को प्रकाश चमका दे और जैसा था वैसा बना दे।
क्योंकि इधर तेरी बड़ी दया के कामों पर ध्यान देकर करता है, उसको कर, विलंब ना कर। मेरे परमेश्वर तेरे नगर और तेरी प्रजा कहलाता है, और अपने नाम की निम्मति के लिए इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं। इधर नेहमिया प्रार्थना करता है, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अपने नाम की महिमा के लिए कर। इधर बोलते हैं हम लोग नेहमिया ने सुनते ही, बोलो नेहमिया ने सुनते ही वो रोने लगा। और क्या बोलता है इधर, नेहमिया ने प्रार्थना किया, बोलो नेहमिया ने प्रार्थना किया, अपना पाप को कबूल किया, हमारे पूर्वजों का पाप का कबूल किया, हमारे परिवारों का पाप का कबूल, हमारा पाप के कारण ये दुर्दशा हुआ है, ये पाप के कारण ये दुर्घटना हुआ है। फिर भी हमारे लिए नहीं, आपके नाम की महिमा के लिए वो शहर पना को बना दे। और नेहमिया के द्वारा वो शहर को पना बनाया। आज आपका दुर्दशा कैसा भी क्यों ना हो, आपका परिवार में कैसा भी क्यों ना हो, अगर नेहमिया के जैसा हम लोग गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा स्थिति परिस्थिति परमेश्वर बदल देगा। आप जैसा वैसा नहीं रहेगा, नहीं। क्योंकि नेहमिया ने इधर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और परमेश्वर बोलता है प्रार्थना को सुना, बोलता है। इसके लिए हम लोगों को नेहमिया के जैसा प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया। अभी वो नेहमिया के जगह में आपको भी रख सकते हैं। अभी नेहमिया नहीं है, अभी वो नेहमिया के जगह में हम लोग, अभी नेहमिया का समय गया, अभी हमारा समय है। हम लोग भी कुछ भी हमारे परिवार में सुनता है, घटता है, हम लोग सुनते ही हम लोग क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, हम कुछ भी सुनता है हम प्रार्थना करना चाहिए। इसको उसको फोन करके तंग करना नहीं चाहिए, नहीं, हम जानना चाहिए। इसके लिए नेहमिया वो राजा के पास नहीं गए, नहीं, उस राजा के पास जाके उनको सोयाओं को जगाए ने, जगा हुआ को जगाया। कई लोग क्या था, सोते रहते थे, फोन करके उठाते, पास्टर मेरे को बुखार आया, मेरे को नाक में सर्दी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं आराम से सो जाऊं और तुम मत सो जाना। इधर सोयाओं को जगाए ने, जगाया हुआ को जगाता है नेहमिया। जानता था नेहमिया के पास, ये राजा के पास जाएगा तो मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है, लेकिन उस राजा के पास जाएगा तो मेरा काम होगा। वो राजा के द्वारा जाने के द्वारा उस राजा को, इस राजा ने को बदल दिया और नेहमिया को इजाजत दे दिया, जा शहरपना को बना। अगर प्रार्थना नहीं करता था, सीधा राजा के पास जाता था ना, वो शहरपना नहीं बनता था। राजा बोलता तुमको जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पड़े रहो। और ये सुनते ही नेहमिया ये सोचा नहीं, अच्छा हो गया, शहरपना जल गया, फाटक टूट गया, अच्छा हो गया, मेरा काफी दुश्मन लोग बहुत है, सब मर गया, अच्छा कोई बचा नहीं, अच्छा तू क्यों बच गया, तू भी मरने का था ना, ये खबर देने के लिए मेरे पास, ऐसा बोला नहीं। बहुत सारे लोग क्या है, किसी का बुराई सुनता है ना, उनको अच्छा लगता है, हाँ ऐसा हो गया ना, ऐसे ही होना मांगता उसके साथ में, ये बहुत पाप किया होगा, ऐसा बोला नहीं। सुनते ही रोने लगा और क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। हम लोग भी कुछ भी किसी का प्रति सुनता है, हम लोगों को खराब लगना चाहिए, चाहे भले हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो। हमको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बुलाया है, किसी का बुराई करने के लिए नहीं। बोले एक दूसरे को, बोला हमको प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, हालेलुया। इसके लिए नेहमिया ने प्रार्थना किया, बोले नेहमिया ने प्रार्थना किया, नेहमिया ने प्रार्थना अभी मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना, हम लोग देखेंगे एक स्त्री के बारे में। वो स्त्री बहुत, मेरा फेवरेट वचन है वो भी। मैं जब भी उस वचन को पढ़ता हूं ना, एक कुछ अलग से मेरे को लगा देते हैं। अगर ये इतना दिल लगाकर प्रार्थना करती है, हम लोग देखेंगे लूका का अध्याय 2 वचन 37। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। वो स्त्री के 84 इयर्स, 84 वर्ष की स्त्री थी।
हालेलुया। कोई कुंवारी नहीं थी, वो कोई 20 साल की या 30 साल की या 50 साल की नहीं, पूरा 84 इयर्स की स्त्री थी। उसको पति नहीं है, बेटा नहीं है, समस्या बहुत है, प्रॉब्लम बहुत था उसके अंदर। फिर भी इतना उम्र होने के बावजूद भी वो कलीसिया को छोड़ा नहीं और लगातार कलीसिया में आती थी। और आते वो गप्पा नहीं मारती थी, वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। और ऐसा वैसा प्रार्थना नहीं करती थी, उपवास रह के प्रार्थना करते थे। और क्या बोलते उपासना, हाँ उपासना, वही मैं बोल रहा था। उपासना का मीन्स आराधना। आराधना आना चाहिए, दिल से आराधना चाहिए। क्या आना चाहिए, दिल से आराधना चाहिए। भले इधर 84 इयर्स का नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी थोड़ा समस्या हो जाता है कलीसिया से आना छोड़ देते हैं। कुछ हो गया तो मैं घर कलीसिया में नहीं जाएगा, नहीं। इधर इतना समस्या होने के बावजूद भी वो कलीसिया को छोड़ा नहीं, प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, आराधना करना छोड़ा नहीं। हालेलुया। तो वैसे हमारे ये नेमे का समस्या जैसा सुनता ही वो प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। ये स्त्री के जैसा कलीसिया में के प्रार्थना करने लगी, उपवास रख रही थी। और जानते हैं, जो परमेश्वर को जानता है ना, वो कलीसिया को कभी छोड़ेगा नहीं, प्रार्थना करना छोड़ेगा नहीं, आराधना करना छोड़ेगा नहीं, वो स्तुति करना छोड़ेगा नहीं, दूसरे लोगों को वचन देना छोड़ेगा नहीं। वो अपना समस्या को याद करेगा नहीं, अपना समस्या को भूल कर वो परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएगा वो। हालेलुया। तो वैसे ये स्त्री भी का समस्या को देखा नहीं, लेकिन जानती थी मेरा समस्या को हल करने वाला परमेश्वर वही है। अगर मैं आराधना करूंगी या प्रार्थना करेंगे, मेरा प्रॉब्लम दूर होगा। आज आपको कुछ भी परिवार में समस्या दिखाई देता है, कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, और कुछ भी आता ही है सुनने के लिए, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, सुनने में आता है। फिर भी घबराओ मत जाओ, डरो मत, आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर उधर चमत्कार करेगा। अगर यरीहो का दीवार गिर सकता है, आपका समस्या क्यों नहीं गिरेगा। उन लोगों ने चिल्लाया नहीं, आराधना किया परमेश्वर के पास। कुछ लोग प्रार्थना किया होगा दीवार गिरने के लिए। हालेलुया। हम लोग भी प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, हमारा समस्या का, प्रॉब्लम का दीवार टूटना चाहिए। आप डॉक्टर के पर विश्वास करते हैं, वो जो पर्ची लिख के देता है और जाते हैं मेडिकल का, बस शक्ल भी नहीं देखते, नहीं वो दवा लेके विश्वास के साथ खाते है ना। वैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा और सफल करेगा, मेरा समस्या दूर होएगा। हालेलुया। तो वैसे ये स्त्री ने, फिर से पढ़ो बहन प्लीज। वह 84 वर्ष से वो 84 वर्ष की थी, विधवा थी। विधवा थी। विधवा समझते हैं जिसका पति, मैं एक सच कहता हूं, मैं बहुत जगह में गया देखता हूं, जिसका पति नहीं रहेगा नहीं ना, उसका हालत कितना होता है वो स्त्री जानती है। जिसका बेटा बड़े उम्र में गुजर जाता है, वो माँ को पता चल जाता है वो दुख क्या चीज है। जब अनन्या को सताते समय, वैसे इनको भी सताते समय उनको दुख कितना लगता है वही स्त्री जानते हैं। फिर भी ये 84 वर्ष स्त्री विधवा थी और कलीसिया को नहीं छोड़ती थी। ये बहुत अच्छी बात है। बोलो, ये स्त्री कलीसिया को छोड़ी नहीं, मैं भी नहीं छोड़ेगा। ये स्त्री प्रार्थना करना छोड़ी नहीं, मैं भी प्रार्थना करना छोड़ेगी नहीं। ये स्त्री आराधना करना छोड़ी नहीं, मैं भी आराधना करना छोड़ेगी नहीं। इस समस्या को नहीं देखा, नहीं, वो प्रभु को देखा। जो कोई प्रभु को देखता है, ये समस्या कैसा मस्के का जैसा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, नहीं ढूंढेगा तो भी वो समस्या मिलेगा भी नहीं। जो कोई समस्या को देखते हैं, वो समस्या थोड़ा होने का बजाय पहाड़ के जैसा समस्या बड़ा बन जाएगा। वो हाल पूरा, हाँ आपका समस्या हाल पूरा नहीं होएगा, नहीं
अगर समस्या को देखेगा तो वो नेहमिया राजा को देखा नहीं, प्रभु को देखने के बजाय राजा को देखता था ना ही वो शहरपना बनता था, ना ही परमेश्वर की महिमा होती थी। उधर राजा को देखा ने, ये राजा से बढ़कर वो राजा मेरे लिए, इसके पास जाएगा तो मेरा काम नहीं होएगा, नहीं उसको अच्छा मालूम था, इसके लिए मेरा ये राजा के पास जाएगा मेरा काम बन जाएगा। हालेलुया। कई कई लोगों को कुछ भी आ जाता है, वो बड़े बड़े अधिकारी लोगों के पास जाता है, बड़े बड़े उनके पास जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, उसके पास जाएगा तो काम हो जाएगा, इसके पास उसके पास जाने से काम नहीं होएगा। नहीं, ये सारा सृष्टि के कर्ता परमेश्वर के पास जाओ, काम हो जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जैसा ये स्त्री प्रार्थना करना नहीं छोड़े नहीं ना, वैसे आप भी प्रार्थना करना छोड़ो मत। मैं ज्यादा करके दो विषय में मेरा लाइफ में ये बताता हूँ, एक प्रार्थना और एक पवित्र आत्मा। मैं जहां भी जाता हूं प्रार्थना के विषय में बताता हूं। कोई भी मेरे को पूछता, समस्या बताता, आप पहला प्रार्थना करो, उसके बाद समस्या को मेरे को बताओ, मैं भी प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हम लोग देखेंगे इधर बहुत सारे लोग पवित्र स्थान लेते हैं, यूहन्ना के पास आकर अपना पाप का क्षमा मांगकर, जैसा नेहमिया ने कहा, मैं, मेरे कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा ये सभी लोगों ने पाप किया, उसके लिए मैं पाप का क्षमा मांगता हूं। आज हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्वीकार किया, पवित्र स्थान लिया, हमारा पाप का क्षमा मांगकर। यीशु के पास बहुत सारे लोग आ रहे थे, यरदन नदी में यीशु के पास आके बपतिस्मा लेने के लिए। ऐसे टाइम पे यीशु मसीह भी वहां प्रवेश किया, यूहन्ना के पास आकर। कौन आए थे? कौन आए थे? बोलो, यीशु मसीह आए थे यूहन्ना के पास। और क्या लिया? पवित्र स्थान लिया। सभी लोगों ने लिया, यीशु भी पवित्र स्थान लिया। और पवित्र स्थान लेने के बाद चुप नहीं रहे ने, यीशु ने क्या किया वो भी हम लोग देखेंगे इस वक्त। लूका का अध्याय 3:21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह भी बपतिस्मा वही नदी में लिया, वही यूहन्ना के पास लिया। बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। बपतिस्मा लेकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना। सो रहे थे, घूम रहे थे। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं मोबाइल का शब्द वापरेगा नहीं। यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेने का आवश्यकता नहीं था, फिर भी यीशु मसीह उधर बपतिस्मा लेने के बाद गार्डन में घूमने लगे। ऐसा है, क्या करने लगे? प्रार्थना। बोलो, क्या करने लगे? प्रार्थना। क्या करने लगे? प्रार्थना। क्या करने लगे? प्रार्थना। प्रार्थना करने लगे। इधर बहुत सारे लोग कलीसिया में आते, विश्वास करते, अच्छी बात है। हम लोग पाप का क्षमा मांगते हैं यीशु के पास आके, अच्छी बात है। बपतिस्मा लेते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये हम लोग बपतिस्मा लेना चाहिए क्योंकि नियम है। और बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते, यही गड़बड़ी है। जो प्रार्थना नहीं करते नहीं ना, वो शैतान के बंधन में बच जाता है। इसके लिए यीशु मसीह जानते थे और प्रार्थना, क्योंकि एक लंबा सफर था यीशु मसीह के पास। और क्या करने लगे हम लोग देखेंगे, लूका का अध्याय 3:21 पढ़ेंगे फिर से। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, सभी लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे। अगर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर अगर प्रार्थना कर सकते हैं, क्या यीशु से बढ़कर आप हो गए क्या? अभी मैं बपतिस्मा ले लिया, अभी मेरे को 100 का लाइसेंस मिल गया, बस अब मैं अपना मनमानी कर सकता हूं। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना नहीं करते ने। प्रार्थना में समय बिताओ, जो कोई पवित्र स्थान लिया है, प्रार्थना में समय बिताओ।
आपका समस्या दूर जाना है तो प्रार्थना करो। अगर आपका बेटा बेटी कुछ अच्छा लेवल में आना है तो प्रार्थना करो। अगर आपका पति को बदलना है तो प्रार्थना करो। आपका स्थिति परिस्थिति अगर बदलना है तो प्रार्थना करो। ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हो सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, बोलो, यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना किए है तो आप भी प्रार्थना करो। एक दूसरे को बोलो, यीशु ने बपतिस्मा लेकर प्रार्थना किया है तो आप भी प्रार्थना करो। जल्दी खत्म करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना करता है नहीं तो उनका अंदर क्या आ जाता है? समस्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। उन लोग खुश रहने का बजाय रोते हैं, आनंद में रहने का बजाय दुख में रहते हैं, आशीष में बढ़ने का बजाय घटते हैं। क्योंकि समस्या इधर उधर नहीं है, समस्या इधर है क्योंकि मैं प्रार्थना करता नहीं है, कलीसिया में जाता नहीं है, मीटिंग में जाता नहीं है, घर कलीसिया में जाता नहीं है। 9:30 बजे बोलेगा तो कलीसिया 10:30 बजे आता है। जूम में जुड़ो, प्रार्थना में बोलते हैं, हम जुड़ते नहीं है। और बोलता है जैसा यूहन्ना बोलता है, यीशु के चेले आते थे, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने उनको शिष्य को प्रार्थना करना सिखाता है, आप भी हमको प्रार्थना करना सिखाओ। इधर बोला ना, इधर कैसा बिजनेस करने का, कैसा इसका टोपी उसका सर और उसका टोपी इसका सर में कैसा बनाने का हमको बताओ, कैसा लोगों को उल्लू बनाने का हमको सिखाओ, कैसा धन बनाने का सिखाओ, कैसा पैसा को लूटने का वो हमको सिखाओ। ऐसा अगर पूछा है ना, कैसा प्रार्थना करना चाहिए हमें सिखाओ। अगर प्रार्थना में जुड़ेंगे नहीं तो प्रार्थना कैसा सीखेगा? घर कलीसिया में जाके प्रार्थना करेंगे नहीं तो फिर कैसा सीखेगा? आप अकेले में जाके प्रार्थना में समय नहीं बिताएगा नहीं तो आपका समस्या कैसा दूर होएगा? आपका प्रॉब्लम कैसा दूर होएगा? हमको प्रार्थना करना सीखना है तो जूम में ज्वाइन होना जरूरी है। लोग कैसा प्रार्थना करते वो हमको सुनना चाहिए, हमको भी प्रार्थना करना चाहिए। जब मैं विश्वासी नया नया हुआ तो हमको भी प्रार्थना करना नहीं आता था। जैसा पैदा हुआ बच्चा भी, जनार्दन का बच्चा बाप बोलने का बोलो उसको नहीं आएगा नहीं। अभी दीपक का बोलो, उसका डैडी को बोलो, बराबर पहचाने, आइए मेरा डैडी है, मैं डैडी डैडी बोलते हैं। तो जैसा हम लोग प्रभु में बढ़ते हैं हमको प्रार्थना करना आ जाता, फिर हम सीख जाते। तो वैसे ही हम लोग प्रार्थना में जुड़ेंगे नहीं, प्रार्थना लोग कैसा करता हम सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और अकेले में जाके समय नहीं बिताएंगे नहीं, फिर कैसा? फिर इसीलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर अकेले में जाकर क्या किया? प्रार्थना किया। इतने ही नहीं, और भी हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया, देखेंगे लूका का अध्याय 6 और वचन 12। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या किया? यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर अकेले में प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते 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 सारी रात बिताई। कितना बिताई? सारी रात प्रार्थना में बिताई। क्या बातचीत रहेगा अपना पिता का और बेटे का, क्या प्रेम है इन दोनों का अंदर, बाप बेटे के अंदर क्या लगाव है। कितना प्रार्थना किया रहेगा, पूरी सारी रात प्रार्थना किया। इधर 1 घंटा प्रार्थना में जुड़ता है नहीं। एक जगह में यीशु बोलता अपने चेले लोगों को, वो भी मैं वचन देने वाला था, तो इधर बोलते क्या मेरे लिए 1 घंटे भी जाग नहीं सकते क्या? पतरस को पूछते हैं, क्या बोलते हैं? इधर यीशु मसीह गत्समनी में जाके प्रार्थना करके लौट कर आते थे, शिष्य लोग सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उनको छड़ी लेके मारा नहीं या उनको लात मार के उठाया नहीं या चिल्ला के कुछ बोला नहीं। उस दिन बोला पतरस उठ जा, क्या तुम मेरे लिए 1 घंटे समय नहीं बिता सकते क्या? 1 घंटा जागते रहो, क्या करो? प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो।
यीशु मसीह स्वयं आपको बोला है, हमको बोला है 1 घंटा। अगर नियम के हिसाब से जाएगा तो 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का दिन, 12 घंटे के अंदर 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का है। हालेलुया। इधर क्या बोलता है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर स्वयं होकर यीशु मसीह प्रार्थना में इतना समय बिता सकते हैं। इन दिनों में आपको और हमको जिससे कई गुना ज्यादा है, हमको प्रार्थना में समय बिताएगा। इसके लिए यीशु मसीह के द्वारा मरेला मुर्दा लाजरस ऐसी जिंदा नहीं हुआ। यीशु मसीह के द्वारा 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री चंगाई नहीं हुआ। ऐसी यीशु मसीह के द्वारा पतरस का साथ ऐसी उठ के कड़ी नहीं हुआ। ऐसी वो अंधा व्यक्ति चंगाई नहीं हुआ। ऐसी लंगड़ा व्यक्ति चंगाई नहीं हुआ। ऐसी वो जंगल में दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ, ऐसी नहीं दुष्ट आत्मा निकला। ऐसी खोपड़ी पकड़ा हुआ स्त्री को ऐसी चंगाई नहीं हुआ। अगर आपके द्वारा कुछ चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना सीख जाओ। पहला आपके द्वारा कुछ होना चाहते हैं, या आपका परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं, आपका जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आपका बच्चों के बदलाव देखना चाहते हैं, आपका बिजनेस में बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आपका कामों में बदलाव देखना चाहते हैं, आपका पत्नी में बदलाव देख रहे थे, आप प्रार्थना करना सीख जाओ और प्रार्थना करो और प्रभु का देखो महिमा को पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। ये सीक्रेट बात है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा अनगिनत चमत्कार हुआ। वो ऐसी चमत्कार नहीं हुआ है क्योंकि पिता के पास जाकर रात और दिन प्रार्थना करते थे। हालेलुया। मोबाइल पूरा सुबह से लेकर शाम तक खत्म हो जाता है, रात को क्या करते हम लोग? क्या करते? क्यों चार्ज करते? ताकि दूसरे दिन मेरा काम बन सके, मैं दूसरे दिन में फोन में बात कर सकूं, दूसरा दिन फेसबुक देख सकूं, दूसरे दिन व्हाट्सएप चैट कर सकूं, मैं दूसरे दिन है ना। पिता भी वही किया, पूरा दिन भर प्रार्थना करके चंगाई दे दे के एम्प्टी हो गया। पिता के पास गया यीशु मसीह, पूरा चार्ज हो गया, ताकि दूसरे दिन मेरे को वापस जाना है, दूसरे देश में जाके प्रचार करना है। ऐसे और भी बहुत लोगों को मरे मुर्दे को जिंदा करना है, और बहुत सारे लकवे के लोगों को चंगा करना है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लकवे के रोगियों को चंगा करना है। ऐसे बहुत सारे दुष्ट आत्मा लोगों को छुटकारा देना है, और बहुत सारे बुखार लोगों को चंगा देना है, बहुत सारे लोगों को चंगा देना है। जब तक आप प्रार्थना करेंगे नहीं, तब तक आप बदलाव देखेगा नहीं। हालेलुया। मैं इस कलीसिया के प्रति एक कुछ लोगों को मैं देख रहा अभी, कुछ परमेश्वर बदलना चाहते हैं। मैं आराधना करते समय सच में कहता, दिल से कहता हूं, सोना को पिघलाता है गरम आग में, ठंडा पानी में पिघलाता नहीं, या गैस में पिघलाते नहीं, उसका तापमान ज्यादा हो जाता है, पिघलाते हैं। और जब सोने को पिघलाते हैं तो मिल्ट हो जाता है, और वो मिल्ट को निकल कर उसको नया आकार देता है सोना को। परमेश्वर का आग आपके ऊपर आ रहा है, आपको पिघलाएगा, आपको नया तरीके से बनाएगा और नया तरीके से वापर रहे। इस कलीसिया में कुछ लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, सच कहता हूँ, मैं अब ईश्वर का परमेश्वर का उपस्थित में हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग टूटना चाहते हैं प्रभु के पास। जब तक आप टूटोगे नहीं प्रभु के पास आके, तब तक परमेश्वर नया जोड़ेगा नहीं। प्रभु को टूटने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर बोलो, प्रभु मैं आपका हाथ में रहना चाहता हूँ, मैं टूटना चाहता हूँ आपके पास, मुझे मैं पिघला, आपका पवित्र आत्मा आग से मुझे पिघला दे और मुझे एक नया तरीके से बना दे, और नया तरीके से मुझे मैं वापरना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।